मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस हमारे चैनल के वीडियो देखने जा रहे हैं या चैनल में जुड़ने जा रहे हैं, तो इस चैनल को कृपया करके थोड़ा सा लाइक करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह के समय जो वचन लेकर के आया हूँ वह वचन इस प्रकार है। मेरे प्रियो, वह वचन इस प्रकार है कि यशायाह 53 अध्याय का 7वां वचन है। वह सताया गया, उसे पीड़ित किया गया, तो भी उसके मुंह से आह ना निकली। जैसे मेमना बद्ध के लिए ले जाते समय चुपचाप रहता है, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे ही वह शांत रहा। मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही वह शांत रहा, अपना मुंह नहीं खोला। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, पहला पत्रस 1 अध्याय का 18-19 में हम देखते हैं, इस निष्पाप मेमने की बलि के द्वारा पापों से छुटकारा का वर्णन इस प्रकार करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, निष्पाप मेमने की बलि के द्वारा पापों से छुटकारा का वर्णन इस प्रकार करता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, लिखता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अथवा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि उपरोक्त वचन, जो हमारा वचन है, उपरोक्त वचन स्पष्ट रूप से कहता है। मेरे भाई और बहनों, उपरोक्त वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि निष्पाप बलि के मेमने से यीशु ने न कभी कोई पाप किया था। मेरे भाई और निष्कलंक बलि का मतलब है मेमना, और यीशु ने कोई कभी पाप नहीं किया था और वह सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य तथा धर्मी है। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था और वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी। मेरे भाई और बहनों, जिसमें योग्यता होगी वही न्याय कर सकता है, जिसमें योग्यता होगी वही क्षमा कर सकता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, योग्यता, क्षमा करने की योग्यता यीशु में थी, इसलिए यीशु ने क्षमा किया। न्याय करने की योग्यता यीशु में थी, इसलिए यीशु ने न्याय किया। और आज भी हमारा न्याय योग्यता है उसमें, इसलिए आज हमारा न्याय यीशु ही करता है, क्योंकि वह विश्वास योग्य और धर्मी है, इसलिए कि वह हमारा न्याय करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, निश्चित ही इस पुत्र, मेरे भाई और बहनों, निश्चय ही वह ईश्वर का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र निष्पाप है। जो ईश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, निश्चय ही वह निष्पाप है। और ऋग्वेद के अनुसार, मेरे भाई और बहनों, हम लोग वेद में पहुँचते हैं तो हम ऋग्वेद से बात करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि वह निष्कलंक मेमने की एक भी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। आमीन। हम ऋग्वेद में कहते हैं, जो निष्कलंक मेमना है और बद्ध होने के समय उसके शरीर की एक भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि रोमन सरकार के नियम के अनुसार क्रूस की मृत्यु के बाद घुटना तोड़ करके, और उसके, मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि रोमन सरकार के नियम के अनुसार क्रूस की मृत्यु के बाद घुटना तोड़कर इस बात को प्रमाणित करता है
रोमन सरकार ने उसके पैर की घुटनों की हड्डियां तोड़ दिया था, लिखा है। परंतु हम इस बात को उसे हमारी बाइबल प्रमाणित करती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कि उस लोगों ने प्रमाणित कर दिया, जब उसके हाथ उसे शरीर की हड्डी तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उसने कहा इसकी मृत्यु हो गई है। किंतु यीशु की मृत्यु के बाद जब हम देखते हैं कि यीशु की मृत्यु के बाद उसके शरीर की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई, एक भी हड्डी नहीं टूटी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अतः यह भी अस्पष्ट है, मेरे भाई और बहनों, यह भी स्पष्ट है, यह भी साफ साफ है कि जो भी व्यक्ति उस पर भरोसा करता है उसकी वह रक्षा करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह भी है, यह भी साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति उस पर भरोसा करता है उसकी वह निश्चय रूप से रक्षा करता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। जो उस पर, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह स्पष्ट साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति, उसने साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति उस पर भरोसा करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी वह एक एक हड्डी की रक्षा करता है, एक एक हड्डी को टूटने नहीं देता है। आमीन। हम देखते हैं भजन संहिता 34 अध्याय में देखते हैं कि इसका अनुभव लेखक के जीवन में भी हुआ। जिस लेखक ने लिखा, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसका अनुभव, इसका ज्ञान लेखक के जीवन में भी हुआ। हम देखते हैं कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं, हम प्रयागराज इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हम देखते हैं अपने इस प्रयागराज एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट के विषय में हम देखते हैं कि वहाँ थियोलॉजिकल कॉलेज में, वहाँ जो इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय है, वह नैनी में स्थित है और वह थियोलॉजिकल कॉलेज है। और कहा उस कॉलेज में मैंने देखा कब 29 जुलाई में हमने देखा। हम लगभग 29 जुलाई 2005 और 6 में हम देखा, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी। और वहाँ पर हम जुलाई में सेवा प्रारंभ हुई, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। और 2 फरवरी 2012 को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो वहाँ कटरा बाजार से रामबाग के लिए एक टेम्पो जाने वाली थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, 2012 में इलाहाबाद से जो कटरा बाजार के रामबाग के लिए एक टेम्पो जा रही थी। मैं इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय लौटने के लिए, क्योंकि वो जा रहा था, मेरे भाई और बहन, लगभग 1:30 बज चुका था जब वह वापस जा रहा था विश्वविद्यालय। तो लगभग दिन के समय 1:30 बज चुके थे दोपहर में, और वह हिंदू हॉस्टल के चौराहे पर वह विक्रम पलट गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास में विक्रम पलट गया। अब विक्रम पलटने के पहले मुझे भी आवाज़ सुनाई दी। मेरे भाई और बहनों, मुझे आवाज़ सुनाई दी और कहा राड पकड़कर बैठा रहा। मुझे आवाज़ सुनाई दी कि इसका राड पकड़ करके बैठा रहा और तुझे कुछ नहीं होगा। इसके तुरंत बाद जब लोगों की चीख पुकार मेरे सामने सुनाई दी, और जब चीख पुकार सुनाई दी तो बहुत से लोगों के हाथ पैर की हड्डियां टूट गई थी, बहुत से लोगों के सर में घाव हो गए थे। और मेरे बगल के सामने की सीट में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वह लहूलुहान हो गया था। उसके नाक में से खून की जैसे नल के समान खून गिर रहा था, और इतना खून गिर रहा था। किंतु क्योंकि मुझे दास को मेरे प्रभु ने
मुझे संभाल के रखा, मुझे भरोसा था और मुझे दास को प्रभु ने संभाल के रखा और वह मेरी सुरक्षा को रखा और मुझे भरोसा था, इसलिए वह उसने मुझे सुरक्षा में रखा। मेरे शरीर में, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे शरीर में एक भी खरोंच नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में था। इसलिए उपरोक्त वचन को जब मैंने साक्षात रूप से अपने जीवन में पूरा होता देखा तो कहा कि उसमें लिखा था कि तेरी एक एक हड्डी की रक्षा वो करता है। तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो देखा कि उसमें जितने लोग थे सबकी हड्डी टूट गई थी, सबके सर में घाव थे और मेरे शरीर में एक खरोंच नहीं आई, और जब मैंने देखा कि वो कहता है कि वह तेरी एक एक हड्डी की रक्षा करता है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे भरोसा था, इसलिए मुझे परमेश्वर ने बचाया और मेरे एक एक हड्डी की रक्षा की और खरोंच भी नहीं आने दिया। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आज मैं इस भोर के बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने हमें सुबह से शाम तक पूरे रात भर हमको संभाल के रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने सुबह से शाम, यही परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। सॉरी परमेश्वर पिता, तू महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया का सागर है। तूने रात भर हमको सुरक्षित रखा और इस भोर की बेला को हमको दिखाया, इस सूरज की लालिमा को दिखाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं ये आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारे परिवार को बचा के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग आज चैनल में जुड़ गए हैं उनके एक एक हड्डियों की आप रक्षा करें, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता, उन्हें बचा के रखें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मुझे भरोसा है कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। उनके एक एक हड्डियों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, अगर बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया, टाइफाइड से पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। वो लोग चंगे हों और कमांडमेंट के द्वारा गवाही हमारे पास में पहुँचे परमेश्वर पिता, जिससे तेरे नाम की महिमा बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, सीने में दर्द होता है, खांसते समय उनके सीने में दर्द होता है, तो उनके सीने में इन्फेक्शन है। प्रभु, तेरे लहू से धोता हूँ और इन्फेक्शन की सारी बीमारी से चंगाई देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको लीवर कैंसर है परमेश्वर पिता, आज हमारे चैनल में जुड़ गए हैं परमेश्वर पिता। जो हमारे साथ में जुड़े हैं उनको लीवर का कैंसर है, पर उनके लीवर में कैंसर हो गया है परमेश्वर पिता, आज हमारे चैनल में शामिल हो गए हैं परमेश्वर पिता। तू अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ा रहा है और उसके लीवर को छू रहा है, जो उसके लीवर में कैंसर है, और उस कैंसर को से चंगाई देने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आप हमारे चैनल में अगर जुड़ गए हैं तो हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके लीवर में इन्फेक्शन है परमेश्वर पिता, उसके लीवर में भी गांठ है। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे सामने 3 लोग ऐसे खड़े हुए हैं, 3 लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं जिनके लीवर में कैंसर है परमेश्वर पिता। उनके यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए उनके कैंसर की बीमारी, क्योंकि कैंसर की बीमारी खतरनाक बीमारी है। ये असंभव का काम है, मनुष्य के लिए असंभव काम है परमेश्वर पिता। अगर मनुष्य के लिए असंभव होता तो मनुष्य न मरता परमेश्वर पिता। अगर डॉक्टर के लिए संभव होता तो डॉक्टर भी कैंसर से न मरते, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है, ये बहुत महामारी की बीमारी है। यीशु मसीह केवल आप ही अच्छा कर सकते हैं, आप ही बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप बचा सकते हैं परमेश्वर पिता। अपना हाथ बढ़ाइए और छू करके चंगा कर दीजिए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ
जिनके परमेश्वर पिता जॉब सरकारी नौकरी ने उन पर परमेश्वर पिता ये आशीष बोलता हूँ उनको सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी के दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएं हैं परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता और उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता उन्हें सरकारी नौकरी दे करके आशीष दें परमेश्वर पिता। जो लोग ग्रेजुएशन है ISPC की तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हमारी इस कलीसिया से हमारी प्रार्थना सभा से ISPC अधिकारी बने। इस परमेश्वर पिता आपकी यही इच्छा है कि आप चाहते हैं कि ISPC हों हमारे चैनल के जो हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं जुड़ने वाले लोग ISPC बन जाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों आप लोग हमारे जीवन की शैली के बारे में आप लोग नोट हमारे चैनल में लिखा हुआ है आप जो है सर्च करके देखें हमारे जीवन शैली के बारे में हमारे कैरेक्टर के बारे में और फिर हमारे प्रार्थना पर आप विश्वास करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे रक्षा करें।